इजाजत सिकंदर, लेकिन फॉर द फैंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी द गुड न्यूज इज हैपनिंग। और एक प्रेस रिलीज भी आई है आईसीसी की तरफ से विच इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस इट। इट्स बेसिकली फॉर बांग्लादेश के जी एक पीसीबी बीसीबी और आईसीसी के बीच में डायलॉग हुआ, मीटिंग्स हुई। हमने देखा था कि कल उनके चेयरमैन भी आए हुए थे पाकिस्तान टू टॉक अबाउट थिंग्स, and there was an ICC representative in the form of Imran Khwaja. And now what's happened is that there is, what the conclusion of all of this, it is that there's no penalty or sanction for BCB, because remember they pulled out of the T20 World Cup, उसमें sanctions भी हो सकते हैं। और ये भी आया है कि they will be getting an ICC event, hosting rights उनको मिलेंगे between 2028 and 2031. And again, I mean, the statement is around the fact that they support Bangladesh's capability as a host to be hosting games and overall protecting the integrity of the game. As we see there. पहली बात तो क्रिकेट के खेल के साथ पिछले 2-3 वीक से जो पॉलिटिक्स खेली गई उसकी कंक्लूजन क्या निकली, देखना पहले ये है कि वो जो तकलीफ पहुंचाई गई फैंस ऑफ द क्रिकेट पूरी दुनिया में जहां बैठे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी फैन था या वो क्रिकेट का इंग्लैंड को वो सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को करता है, दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको तकलीफ पहुंची थी इस फैसले से। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि गलत कौन था? कोई तो था, उसके मुतालिक नहीं बताया गया कि गलती किसकी थी। कॉम्पनसेशन दी जा रही है किस बेस पे? गलती करने के ऊपर, तो मानी क्यों नहीं गई? उसके बाद कहा जा रहा है कि जी इंटेग्रिटी और स्पिरिट को बचाने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। तो वो जो इसके दावेदार हैं अब वो पहले कहां थे? तो सवालात ये हैं कि इस तरह का मोड़ आया क्यों? ये आईसीसी का टोटल फेलियर है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, ये पहले एक्सेप्ट किया जाए। फिर जो मर्जी इसके अंदर बांग्लादेश को फेवर मिले या उनको कोई टूर्नामेंट मिले, उनको पार्टिसिपेशन फी मिले, उनके ऊपर सैंक्शन न लगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत किरदार जिसने भी निभाया है वो सामने आना चाहिए। और अगर वो छुप जाता है तो इस तरह के केसेस शायद दोबारा भी हमें देखने को मिले, क्योंकि जब तक गलती का एहसास अगर हो गया और उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, तो आप बेहतर नहीं हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि सारे मामले में मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि इसमें गलत कौन था। देखिए, उन्होंने ये कहा तो है ना कि हम रिग्रेट करते हैं कि उनको एक्सक्लूड, इसका मतलब आईसीसी गलत था, वो मान रहा है। ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि वी रिग्रेट द एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेश and we accept them and we accept the fact that they have an important role to play in world cricket, especially South Asia cricket. मेरे ख्याल में कि जो भी हो रहा है ये क्रिकेट के साथ बेहतर नहीं हुआ। रही बात पाकिस्तान इंडिया के मैच की, मैं हमेशा पाकिस्तान इंडिया के खेल की हमेशा फेवर में हूँ, क्योंकि ये वो मैच है, ये वो राइवलरी है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। And we hope ये मैच हो, अल्लाह करे। ये सिर्फ ये मैच नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस गेम ओनली, मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रूटीन में हो, पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए और इस खेल को बढ़ाने में या स्प्रेड करने में जो इंडिया पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है उसको पूरी इजाजत देनी चाहिए। कहीं पे भी ये खेल ना रुके पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके जो भी सिनेरियो निकले, हम हमेशा इंटेग्रिटी और स्पिरिट ऑफ द गेम को हाई रखने की बात करते हैं। बिल्कुल। जब भी ये मैच हो, अगर 15 तारीख को मैच हो, तो उसमें टोटल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए। कहीं पे भी इस तरह की हमें मैच नहीं चाहिए। अगर वैसे ही खेलना है जैसा आपने एशिया कप खेलना है, मैं कम से कम चाहता हूं कि मैं वो मैच ना देखूं, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा कि अगर वो खेल भी खेला जा रहा है लेकिन स्पिरिट नहीं है। खेल भी खेला जा रहा है लेकिन हम लोग एम्बेसडर बन के अपना खेल ही नहीं खेल रहे, हम कुछ और बन के, पॉलिटिशियन अगर बनना है तो कहीं और चले जाए ना, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करें, ग्राउंड में वो बंदा है जिसने क्रिकेट खेलनी। And also, you were talking about sportsman spirit. So, Glenn, you've played a lot of games against India in your time, and वो वक्त different था, just in terms of the rivalry. एक off the field भी आपकी, I guess, बैठक थी, उठक बैठक थी उनके साथ, दोस्ती थी। कौन से ऐसे प्लेयर्स थे who were friendly आपस में, या किस किस्म का माहौल था? Let's go back into that time. Because it's important to draw a comparison here, only because at the end of the day हम यही चाहते हैं कि क्रिकेट जो है एक अच्छे स्पिरिट में, इट्स अ स्पोर्ट एंड इट शुड बी प्लेड इन द राइट मैनर। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया, हाफिज ने जो एक्सप्लेनेशन दी, मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीजें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से, तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह।
इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए और इसको इसी तरह करते चले जाएंगे। देखें पैसा जाता है, बंटता है और हर दूसरे दिन आगे कहते हैं जी ये हमने कमाया, आईसीसी को दे दिया, आप खा रहे हो, हम कमा रहे। ये जनाब इनके पास कुछ है ही नहीं है, हर दूसरे चौथे दिन इस तरह बात कर लेते हैं और ये बात करे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग इतना खराब हो गया है। वो किसी एक्स क्रिकेटर से पूछ ले, वो कहते हैं जी हम उधर जाके नहीं खेलेंगे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। ये बातें करने वाली है। और अभी एक एक्स क्रिकेटर साहब, मैं उनका नाम फिर नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उनसे किसी ने पूछा कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बात करते हैं और कहते जी हमारी इंटेग्रिटी, इज्जत और ये वो। कहें जी देखें मैं बात करने से पहले जिसकी तो इज्जत नहीं होती वो क्या इज्जत की बात करेगा यार? कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानुसी बातें कर रहे हो? ये एक्स क्रिकेटर है। और मैं ये समझता हूं जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको आप कहते हैं ये हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार सबके लिए चमकते हैं और हीरो सबके होते हैं। आप हीरो बन के तो दिखाओ ना यार। चलो वो जो कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, चमका रहे हैं सियासत, भाई तुम लोग तो ऐसी बातें ना करो यार, तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुम जब चौका मारोगे, छक्का मारोगे, आउट करोगे, सब लोग तालियां मारते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो आपको ये समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूं कि उनको अकल आनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे, कि थोड़ी अकलमंदाना बात करें। जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो भी इतनी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही ये गेम जो क्रिकेट है इसका मकसद क्या है। ये अमन का, यूनिटी का पैगाम देती है ये क्रिकेट। मुझे याद पड़ता है हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए और अमेरिका में क्रिकेट ऑल स्टार जो थी उसमें फैंस ने सारे झंडे सिलवा के ना एक झंडा बनाया हुआ था और उसमें जो बीच वाला था इंडिया पाकिस्तान का झंडा था और इधर इंडियन खड़े थे, इधर पाकिस्तान। अभी भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग? और ये जो कहा आपने, जो रिग्रेट कहा, इन्होंने वैसे अपनी तरफ से माना है, मुझे ऐसा लगता है माना है कि इनसे गलती हो गई है, गलती हो गई है, सारी चीजें कर गए, बट वो उस तरह खुल के करना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी भी तो कुछ इज्जत लाज रखनी है ना, तो इस तरह दबे अल्फाज में ये कर गए। और आ कौन रहा है? यही आ रहे हैं ना, हमारे इधर भी आ रहे, उधर भी आ रहे, उनसे मुलाकातें करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। गलती इन्हीं से ही हुई है, बट वो चाह रहे हैं कि भी बस पर्दा पड़ जाए और हमने जो गलती की। ये सारी चीज जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड एक वन मैच जो कि है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि अपने आप में एक इतना बड़ा थिएटर स्पेक्टिकल है। और जितने क्रिकेटर्स बात करते हैं, चाहे वो करंट हो या पहले खेले हुए हो, कि ऑफ द फील्ड एक अलग किस्म का माहौल होता है, ऑन द फील्ड आप टोटली फॉलो करते हैं अपने फ्लैग को, अपने बैच को, और आप खेलते हैं और जान लगाते हैं और एक्स्ट्रा बिट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा होता है आपका। और वही चीज देखने के लोग आते हैं, जो वाइब्रेंस है, जो करंट है उस मैच का। और ऐसे मैचेस, ऐसे इनकाउंटर्स ओवरऑल स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और उनका ऐसा रहना, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी होना, वही इस स्पोर्ट को जो है राइट ऑन टॉप रखेगी। Also, Shikana, between to what you said, that there has to be mutual respect between the athletes as well. You know, आप चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हैं सना, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। सो एक बहुत बड़ी चीज होती है व्हेन यू आर वेयरिंग दैट फ्लैग एंड प्लेइंग फॉर योर कंट्री, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, दैट यू नो दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्री, वो होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये बात अक्सर की है कि हम लोगों को जो मौका मिलता है ना, मैं सिकलैन भाई की बात को लेके आगे चलूंगी, कि हमें एज एथलीट्स जो मौका मिलता है ना, जाके दूसरे मुल्क में जाके उनके रहन सहन को देखना, उनके लोगों से मिलना, ये आम बंदे को मौका नहीं मिलता। तो अगर हम भी नफरत ही फैलाएंगे तो क्या फायदा? हमने जो इतने साल जाके डिफरेंट कल्चर्स को देखा, उनमें जाके रहे, उन लोगों के साथ उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमने उनका ख्याल रखा, तो उस सारे जो अच्छे टाइम का अगर हम आज किसी और की बात मान के और इस तरह की हरकतें कर दें तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ हमारी जिंदगियां स्पोर्ट्स में गुजारने का। तो हमें जब इतना बड़ा मौका ऊपर वाले ने दिया है कि आप जाएं, खुद आके अपनी मर्जी से देखें वो लोग कैसे हैं, तो एटलीस्ट हमें वो बातें याद रखनी चाहिए। तो मेरा तो यही पैगाम है कि अगर एज एथलीट्स हम पीस नहीं फैला सकते, हम लोग प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, तो फिर हमने अपना वक्त जाया किया क्रिकेट फील्ड के ऊपर और क्रिकेट फील्ड से बाहर भी। क्योंकि जैसे हफीज भाई ने भी बात की, पॉलिटिक्स करना जिनका काम है आप उनको करने दें, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जोड़ना लोगों को आपस में और वो बात करना जिससे लोगों के दिल जुड़े। सकलैन भाई की बात है ना, वो इतनी बड़ी बात है कि जो हीरो होता है वो सबका है, जो स्टार होता है वो रोशनी सबको देता है। जब आप स्कोर करते हैं तो तालियां पाकिस्तानी फैन भी मारता है, इंग्लैंड वाला भी मारता है, क्योंकि वो क्रिकेट का फैन है। तो इस खेल के साथ मुंसलिक रहने के लिए आप किसी एजेंडा पे बात ना करो,
क्योंकि ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ इंटरटेनर के तौर पर इस खेल के अंदर खूबसूरती पैदा करना, एज ए एम्बेसडर अपनी वैल्यू ऐड करना, दैट्स इट। अगर हम लेके आ रहे हैं तो वी डोंट नीड दैट। डेविड शेपर्ड अंपायर जो है वो मेरी उसकी दोस्ती 95 में हुई। एक वो दूसरी स्टोरी वो नहीं बताऊंगा। उसकी वफात से तकरीबन 10-20 दिन पहले मैं एक क्लब है लैशिंग्स, वहां से खेल रहा था और वो रहता था आइल ऑफ वाइट, वहां पे हमारा मैच था। तो मेरी और उसकी गपशप बहुत ज्यादा थी। मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वो मुझे देता था कि तुम बोला करो। मैं जब गया तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश बहुत पुअर थी, तो जब भी काउंटी के मैचेस होते थे मैं उसके कमरे में जाके बैठ जाता था। लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मुझे उसने कहा कि सैकी हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे दोस्त पूरी दुनिया में हैं। मुझे क्रिसमस कार्ड, न्यू ईयर कार्ड पूरी दुनिया से आते हैं। कहते हैं लोग होटल बुक करवाते हैं, मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं होटल बुक नहीं करवाता। मेरे दोस्त हैं वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आते हैं और हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मुझे कितने कल्चर्स का पता चल गया, कितने लोगों के रहन सहन का पता चल गया। मेरी दोस्ती पूरी दुनिया में है। कितने यही हमारा काम भी है। हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से जिस फील्ड के अंदर है, हम लोग बहुत लकी है। मगर क्रिकेटर से कम ऐसी बात है। चलो सियासी लोग कर रहे हैं, मुझे यकीन करें कि वो जो एक्स क्रिकेटर इंडिया के, बड़ा उनकी इज्जत में करता था। 2-4 ने ऐसी अजीब सी बातें की कि जिनकी इज्जत नहीं है वो क्या इज्जत की बात करेंगे यार, बहुत गलत बात। तो इसको सम अप इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और आई एम श्योर जितने लोग वॉच कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ऐसे मैचेस जो कि इंडिया पाकिस्तान टाइप गेम्स हैं, जिनकी हाई इंटेंसिटी मैचेस होती हैं, जरूर हो। स्पोर्ट के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी को कहीं ठेस ना पहुंचे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मिसमैच ना हो। देखते रहिए।